खबर बड़ी है, मामला बड़ा है। एक बार फिर साध्वी देवा ठाकुर के पास पहुंचे हैं। क्या मामला है वो हम आपको बताएंगे। एक आदमी अपने मकान का मुहूर्त करता है और साध्वी देवा ठाकुर के पोस्टरों का यूज होता है। क्यों उन पोस्टरों का यूज होता है, क्या है पूरा मामला, मिलते हैं साध्वी देवा ठाकुर से। सबसे पहले नमस्कार जी। जी जय भवानी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया। जी। आपके पोस्टरों का यूज हुआ है तो क्या निकल करके सामने आया, और आपके जैसे फेसबुक पर हमने देखा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा क्या हुआ है? सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जिसने भी 2 मकान बनाए, छत अपने बच्चों के सर पर बनाई, चाहे वो कैसे भी बनाई, बहुत अच्छी बात है। पर एक छत अपने सर पर बनाकर एक हरियाणा की एक साध्वी को, एक महिला को, एक राजपूत लड़की को टारगेट करना और उसका एक बड़ा सा फोटो लगा के, यानी कि 10 फीट का पोस्टर, और पोस्टर पे लगा के जूती की नोक पे रखता हूं। क्यों? मेरी कौन सी दुश्मनी है आपसे? मेरा कौन सा विरोध है आपसे? सनातन का आप कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं, आप मेवातियों से या इस्लाम धर्म के लोगों से फंडिंग ले रहे हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी विशेष बात, मैंने तो उन दिनों जब ताला लगा तब भी कोई मजाक में वीडियो नहीं बनाई, तब भी साध्वी देवा ठाकुर ने कोई पोस्ट नहीं डाला। तो आज अपने मकान के मुहूर्त पे विशेष कर, क्या हरियाणा के अंदर दिलबाग जी कोई साध्वी नहीं है? जी। हरियाणा के अंदर कोई साधु संत नहीं है? कोई और मठ और मंदिर नहीं है? कोई और ब्राह्मण या कोई और सनातन की बात नहीं करता? ऐसा तो नहीं है कि साध्वी देवा ठाकुर पीछे 4-5 महीने ट्रेंडिंग में रही क्योंकि एक गाने की लाइनों को लेकर के साधुओं को मारूंगा, कुछ ऐसे वर्डिंग यूज की गई, आपने उस चीज का विरोध किया, लेकिन आपको सॉफ्ट कॉर्नर देख लिया कि साध्वी से टक्कर ले तो प्रमुखता मिलेगी। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ भी हो रही है, मेरे हृदय को आज ना पीड़ा हो रही है, और मेरे हृदय को मैं परमपिता परमात्मा माँ भवानी माँ बगलामुखी से आज प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह से आज मकान के मुहूर्त पे हमारा चित्र लगाकर और हमारा अपमान करने का प्रयास किया गया, हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, विशेषकर जूती का फोटो लगा के ऐसे नोक पे दिखाया गया। हमारे अंतर आत्मा को जिस तरह से तकलीफ हो रही है ना, ऐसे लोगों का जो ऐसा करते हैं, अपमान करते हैं इस भगवे का, साध्वी का, ऐसे लोगों का सर्वनाश होना निश्चित आप देखना, ये सत्य होगा एक दिन। साध्वी जी वो लोग क्या चाहते हैं, मान ली फेमस होने के लिए साध्वी जी को एक सॉफ्ट कॉर्नर देख लिया कि भाई साध्वी जी के साथ थोड़ा टक्कर करे, बहस करे, साध्वी जी आगे से रिप्लाई करेंगी, फिर वो रिप्लाई करेंगे, फिर साध्वी जी रिप्लाई करेंगी। देखिए ऐसा कुछ अगर तो आप बात करते हो दिलबाग जी भी ठीक है, मैं एक साध्वी हूँ, मुझे शांत रहना चाहिए, तो फिर क्या एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा कर लूं? मैं गांधी परिवार से हूँ क्या? और रही राजपूती शान की बात, रजवाड़ों की बात, महल की बात, राजसी ठाट बाट की बात, 4 ये आर्टिफिशियल शेर लाने से कोई रजवाड़ा नहीं होता है, 4 कोई मतलब ईंट पत्थर लगाने से कोई महल नहीं हो जाता है, कोई ऐसे लोगों से पैसा लूट के या नकली किसी को शक्तिवर्ण भस्म खिला के कोई अमीर नहीं हो जाता है। रजवाड़े रजवाड़े होते हैं। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा जिनका है। जिन लोगों की रीस करते हैं ना कुछ लोग, उनके बाथरूम में इतने बड़े बड़े, जितनी 1000 एकड़ में न, सॉरी 1000 गज में, 2000 गज में, 500 गज में, जितनी भी वो मकान बड़ा है, आपको पता है ब्रिजभूषण शरण का उससे कहीं ज्यादा बड़ा वहां लोग बाथरूम करते हैं, इतनी बड़ी जगह है, पता है आपको? अगर आप बात करोगे ना, वो खाना खाने के बाद पान आपको इस प्रकार के जो चित्र सामने आए हैं, आपको कोई डर लग रहा है कि समाज में आपकी जो छवि धूमिल हुई है, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है कि भविष्य में आपके साथ इससे ज्यादा और भी खिलवाड़ हो सकता है, कैसा कुछ डर है क्या? खिलवाड़ नहीं, अगर इस घटना से, इस प्रदर्शन से, इस मानसिकता से कल कोई मेरे ऊपर गोली चला गया कल इस प्रदर्शन और इस आड़ में कोई मेरे ऊपर हमला कर दे तो कौन होगा उसका जिम्मेवार? आपको नहीं लगता है मानहानि का दावा बनता है? आपको नहीं लगता कि इस पे पूरे प्रकरण पे जिस तरह से अपने कोठी के मुहूर्त पे मेरे पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया गया, टीआरपी चाहिए थी मेरे भाई, मैं तो वैसे पोस्ट कर देती। आपको नाम फेम चाहिए था, मैं वैसे ही आपका 2 शब्द बोल देती। पुरानी रंजिश, पुरानी दुश्मनी? नहीं,
कोई ताल्लुकात, कोई नहीं। पुराने ताल्लुकात? मैंने तो बल्कि सारी दुनिया ने ताला लगाने का मजाक किया, मैंने तो एक पोस्ट भी नहीं डाला, मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला। सुनिए, मैं उस भाई को ये सोचती थी कि कम से कम उसकी छोटी सी बच्ची है, उसकी वाइफ है जो सारा दिन मॉडलिंग करती है, उसकी भाभी है, उस सब के साथ जिस तरह से नाटकबाजी करते हैं, तो मैंने कहा ये बड़ा सभ्य होगा, मनोरंजन टाइप सा। चलो हाँ भाई चलो करते हैं, सब लोग वीडियो बनाते हैं, मजाक करते हैं, जो भी करते हैं, पर वो किसी महिला का अपमान करेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। जब उसके सुहागरात जैसे गानों के वीडियो सामने आते थे तो मैं कहती थी वो पुरानी लाइफ है उसकी, कोई बात नहीं, उन्हें लड़कियों की शादी की, जो भी किया। बट आज एक लड़की का पोस्ट लगा के, एक साध्वी का अपमान करके, अपने मकान के मुहूर्त पे काम करके, आज मेरा विरोधी भी है ना कोई, जो मेरे से दुश्मनी रखता है, ईर्षा रखता है, द्वेष रखता है, आज उसके मन को भी पीड़ा हुई, उसको भी दर्द हुआ, उसको भी तकलीफ हुई। अरे बदमाशी की बात मेरे भाई, आमना सामना कर, बात कर, मुलाकात कर, फिर बताऊं तुम्हें कि तू कौन है, हम कौन है। इतनी कमजोर नहीं हुई मैं, और ना कभी कमजोर थे हम लोग, और ना हमारा रक्त कमजोर है, ना हमारा इतिहास कमजोर है, ना हमारे काम कमजोर है। और सुन, अगर बात करता है ना विरासत की, तेरे से कई गुना ज्यादा आज भी दम रखती हूँ मैं, लड़की होने के नाते हरियाणा के अंदर, और अपने बलबूते पे, अपने दमखम पे मैं यहाँ तक आई हूँ, किसी ने मुझे बनाया नहीं। अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब एक मुहूर्त है, लोगों का वहां आना है, वहां इस प्रकार के पोस्टर दिखाना, ना किसी नेता का, ना राजनेता का, अकेला साध्वी देवा ठाकुर। मैं जाट समाज से विशेषकर निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, तुम लोग तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, तुम तो धर्म की रक्षा की बात करते थे, तो तुम्हारे समाज का ये एक व्यक्ति, एक क्या मानते हो कि इसका मतलब राजपूतों की बेइज्जती करना चाहते हो, इसका मतलब हमारे पूरे ठाकुर समाज को नीचा दिखाने के लिए किया, हमारे समाज को नीचा दिखाने के लिए हवेलियों के शब्दों का इस्तेमाल करके क्या आज प्रदर्शन किया, और फोटो हमारी। अरे महलों में रानियां अच्छी लगती हैं, महल महारानियों के बिना नहीं होते हैं, नहीं जचते हैं। आप कहीं पाखंड किया हो आपने, या आपने हालांकि पीछे पाखंड के खिलाफ तो आवाज उठाई थी, लेकिन कुछ एक गाने को लेकर के, क्या उसी गाने तो को, अगर वो गाना उसी सही था, गाने के माध्यम से आपको आज भी ट्रोलिंग किया जा रहा है क्या? देखिए, डांडा ने अपने गाने की लाइनें चेंज किया आपने, और मैंने शुभकामनाएं भी दी। हालांकि लोग कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे रील काटें चाहे जोड़ें, माफी मांगना मेरे खून में नहीं, ना मैं मांगूंगी, ना मैंने मांगी कभी। दूसरी विशेष बात, इसने तो, डांडा ने भी इस पर्सन के लिए कहा था कि 2 किलो चून लगा के माइक किसी के मुंह पे नहीं लगाना चाहिए। डांडा तो ऑलरेडी इसके खिलाफ है, उसमें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। पर आज दुख तकलीफ के साथ अंतर आत्मा खून के आंसू मेरे निकले हैं, और किसी सिंपल साधारण महिला की भी बददुआएं नहीं लेनी चाहिए। और मेरे मन से आज एक ऐसी पीड़ा मैं व्यक्त नहीं करना चाहती, मैं रोती नहीं हूं कभी भी, मैं छतरानी भी हूं, ठाकुरों का खून भी है मेरे अंदर, और मैंने अपनी मेहनत से 20 साल के सफर में मैं यहाँ तक आई हूँ, और वो जानता है मेरा इतिहास, मैं किसी भी एंगल से कमजोर नहीं हूँ। अगर लड़ना है ना, दुश्मनी करनी, देखने वाले ये तो नहीं कहते साध्वी क्या जो चेहरे पे आज डर नजर आ रहा है? कहाँ डर नजर आ रहा है आपको मेरे चेहरे पे? डरने के टाइम हम पैदा ही नहीं हुए हुक्म। और दूसरी विशेष बात और बता देना चाहती हूँ, आज की हरकत का जवाब मिलेगा उसको, देर सबेर से दूंगी मैं जवाब। साध्वी देवा ठाकुर और उनके पोस्टरों का यूज किया गया, किसी व्यक्ति ने मकान बनाया, उन्हें जब लोगों को वहां बुलाया गया तो कुछ पोस्टर सामने ऐसे आए, जुत्ती की नोक पर रखो, साध्वी जी के जो पोस्टर है उनका यूज किया गया। एक महिला को शायद सॉफ्ट कॉर्नर की, एक महिला को